चलिए सब कोई शांति बैठ जाइए, ठीक है। आज क्लास शुरू कर लेते हैं। दांत देखा, देखो यहाँ, जैसा कि हम लोग लंबे समय से इतना लंबा इसको खींचना नहीं था, लेकिन खिंचा गया, क्या करें। इसको हम सोचे थे कि 4 से 5 क्लास में खत्म करेंगे, टारगेट तो वही था, लेकिन कुछ 3 सप्ताह से चल रहा है। तीनों सप्ताह में 2 दिन पढ़ाई हुआ है, 3 दिन नहीं हुआ है। अब 3 क्लास तो इसी खा गए, वो मैनेज करे पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसके बारे में, वीडियो के बारे में, याद है? नहीं याद, दिखावे पड़ेगा। हम तो पता है आप लोग बहुत ही मेहनती स्टूडेंट। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है? प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं बताए थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ बोलो। एसडीओ वो अलग है, वीडियो अलग है, उसका फुल फॉर्म अलग। हाँ ऊपर समझ तो क्या हुआ। हाँ हाँ हाँ, उसका एक और वजह, हम कई बार बोल चुके हैं कि किताब लेकर ये अंडरलाइन कीजिए, सिर्फ अंडरलाइन पढ़िए, बाकी तो हमारा ड्यूटी एक्सप्लेन करना, ठीक ना। कि कोई डाउट किताब पढ़ने के समय न रहे, या भविष्य में कभी मान लो इस पद पे तुम आ जाओ या कोई वजह से तुमको पढ़ना पड़े, नहीं तो हम सिर्फ अंडरलाइन करके वही पढ़ा के हम 2 दिन में भी क्लास खत्म कर सकते हैं, तो एग्जाम में अच्छा नंबर भी आ जाएगा। सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, लेकिन हम एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं कि भविष्य में अगर तुम इस जगह पे आ जाओ तो कोई वर्ड में तुम फंसो नहीं, इसका मतलब क्या होता है, हम वो क्लियर रखे तुमको, समझ गया। शॉर्ट में कैसे पढ़ाई होता है, अगर सिलेबस टाइम से सही जो टारगेट वो खत्म हो गया तो दिखाएंगे कि कैसे शॉर्ट में क्लास खत्म किया जाता है, तुमको समझ में भी आएगा। तो जो अंडरलाइन करवाएंगे उसको रखिए और उसका रिवीजन कीजिए, बाकी पे ध्यान मत दीजिए। क्या है, आधा से ज्यादा वो चीज है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो चीजों को समझाने के लिए दिया गया है। तो जो अंडरलाइन करवा दिए उसको देखिए, जो नोट्स में आपको क्वेश्चन वगैरह दिया गया उसको देखिए, काम बन जाएगा। एग्जाम के लिए समझने के लिए आप पूरा किताब पढ़ते रहिए, नॉलेज के लिए तो आप पूरा किताब पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए उतना ही काम करना है। ये चीजें हम आपको बता चुके थे। हम लोगों को पढ़ना था यहाँ से कि पंचायत समिति का कार्य क्या होता है। तो जो नई वाली है 2 छुटकी बहन, पंचायत समिति जानती हो ना? जानती हो? मुखिया को जानती हो? तो उसी में होता है, एक होता है ग्राम सभा, एक होता है पंचायत समिति, एक होता है जिला परिषद। जानती है? ग्राम सभा में मुखिया होते हैं, ठीक, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं। फिर हम लोग पंचायत समिति पढ़ेंगे, पढ़ लिए हैं, इसका काम पढ़ रहे हैं। और ऊपर जिला परिषद होते हैं, वही जो जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं दी है, सब जान रहे हैं। अब जो भी हो, ठीक ना। और वो जो बोले थे ना तुम्हें कि वीडियो हुआ हमें डिलीट हो गया, वो डिलीट ना हुआ था, वो था। हम वहां गए ना तो हम कुछ काम कर रहे थे, तो पेन ड्राइव लगाए, देखे कि ये तो वीडियो कहाँ से आ गया, तो देखे कि वही वाला है। तब तो ऊपर वीडियो अपलोड है तो उसको डिलीट करना पड़ा, डिलीट कर दिए, हटा दिए। और था, खाली ध्यान न जाने कारण हमको लगा कि डिलीट कर दिए, था। चलिए उसको खत्म कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या क्या काम करेगा? सबसे पहला काम, शांति बनाकर रखिएगा, जल्दी जल्दी निपटाने दीजिए। आज कल में प्रयास करें कि खत्म हो जाए, एक्स्ट्रा क्लास चले मंजूर है। सबसे पहले जो भी सरकार पंचायत समिति को काम देगी वो इसको करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे यहाँ कृषि और सिंचाई से संबंधित बिजली वगैरह, बोरिंग, जो भी नलकूप बनवाना हो, लाइट की व्यवस्था करवाना हो, तो ये सारी चीजें वो काम करता है। कृषि के लिए जो बीज खाद वगैरह उपलब्ध कराने का भी काम करवाएगा। तो ये चीज है। उद्योग धंधों का विकास, ताकि लोगों को रोजगार मिले। सार्वजनिक सुविधा संबंधित कार्य, जैसे कि हमने के अभी बताया ना कि नल बनवाना, जैसे देखो ग्राम सभा के भी, पंचायत समिति के भी और जिला परिषद के भी काम लगभग एक जैसा आएगा। खाली ग्राम सभा का एरिया छोटा है, पंचायत समिति का उससे बड़ा है और जिला परिषद का उससे भी बड़ा है। तो वो सार्वजनिक सुविधा वाला भी काम करेगा, जैसे सरकारी नल जल की व्यवस्था करवाए, तुमको लाइट की व्यवस्था कराए, सब सार्वजनिक है। नल्ली गली की व्यवस्था करवाए, उसकी देख रेख करे, मरम्मत करवाए। तो ये सारे काम इसको करना होता है।
सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करता है, स्वास्थ्य और परिवार के लिए भी काम करता है, और शिक्षा के लिए भी काम ये करता है। तो ये सब है पंचायत समिति के कार्य। अब इस सबको एक एक करके देखते हैं कि काका काम करवाता है, एकरा में कौन कौन सा काम आता है। सबसे पहले सरकार द्वारा इसको काका काम मिल सकता है। जो यहाँ पे हम देखे ना, ये सब है, ये सब को एक एक करके देखेंगे कि सरकारी काम में क्या करवाएगा, कृषि सिंचाई में क्या करवाता है, उद्योग धंधा में क्या करवाता है, सार्वजनिक में क्या, सामाजिक कल्याण में क्या। अब हम चाहें तो पंचायत समिति करवाता है। पंचायत समिति में कई बार बताए कि जो चुनाता है, प्रमुख होता है, वो करवाएगा। और कौन करवाएगा? मुखिया के अलावा इसे तो पता नहीं कि कौन है। पंचायत समिति में तुमको नहीं पता है प्रमुख कराएंगे जो उनको नहीं जानती है। बॉर्डर तो सबसे नीचे होता है ग्राम सभा। जैसे ग्राम सभा में हेड हम मानते, प्रधान मानते हैं मुखिया को, वैसे ही पंचायत समिति में हेड होता है उसका प्रमुख। अब समस्या तुम्हारे लिए ये है कि प्रमुख ऐसा है कि कभी तरह से मिल भी नहीं किया है, तो तुमको पता नहीं कि प्रमुख हम किसको कहते हैं, पंचायत समिति में कौन काम करवाता है। समस्या तुम में नहीं है, जो इस पद पे है उसमें है, वो कभी आपसे मिला ही नहीं, आपको पता नहीं है। जिला परिषद वाले के पता है इसलिए तुमको, क्योंकि कई बार हारी है, गोड़ हाथ जोड़ के चिड़िया खा खा के जीती है, और जीतने के बाद पलट गई है, इसलिए आप सब व्यक्ति को याद है। पंचायत समिति वाला के पता नहीं कि कौन है। हमारा अपन इलाका के पता है कि कौन है, टुनटुन यादव है कराएंगे, ठीक। तो ये पंचायत समिति के लिए हम लोग एक व्यक्ति को चुनते हैं, और वो व्यक्ति को कुछ काम सौंपा जाता है, वो काम को वो करवाता है। वो कौन कौन सा काम है उसी को हम लोगों को आगे देखना है कि वो कौन कौन सा काम करवाता है। तो हम बताएं कि ये सब काम वो करवाता है, लेकिन इसको हम एक एक करके देखेंगे कि सरकार द्वारा कौन, कृषि में कौन सा काम, उद्योग में कौन सा काम ये करवाएगा। चाहे तो हम इतना करके भी इसमें एक एग्जाम्पल देके निकल सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे खखोड़ के, जो किताब के हर एक लाइन, ठीक। लास्ट में जब आएगा ना क्रैश कोर्स, तो वहां पे शॉर्ट में एकदम खींचेंगे। क्रैश कोर्स मतलब हम मेन पॉइंट पढ़ा जाएगा उस टाइम पर, जो एग्जाम लगे इंपॉर्टेंट हो, बाकी को साइड किया जाएगा। समझ गए? पंचायत के सीधे काम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे कि सरकारी काम का हुआ है, सामाजिक काम का, ये नहीं करेंगे। अब देखिए सरकार द्वारा उसको क्या काम मिलता है। सबसे पहले अपने पूरे पंचायत की, जैसे ग्राम सभा में कैसे मुखिया अपना पूरा पंचायत के, अपना जहां तक उसका क्षेत्र वहां तक के लिए अपना योजना बनाता है, पैसे की व्यवस्था करता है, वैसे ही पंचायत क्षेत्र, पंचायत समिति के क्षेत्र में जितना भी आएगा उसके लिए वार्षिक योजना बनाएगा, और जिला योजना में इसको सम्मिलित करेगा, ठीक। जिला परिषद में इसको प्रस्तुत करेगा कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहां पे इन चीजों के लिए ये योजना बनाए हैं, इतना खर्च होगा, ये सब बातों को वो बताता है। इसके अलावा बताए हैं कि ये ग्राम मतलब एक तरह से ग्राम पंचायत को और जिला परिषद को दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। जिला परिषद के काम को ग्राम पंचायत के पास सौंपता है, ग्राम पंचायत वाले को वो जिला परिषद करता है, ये भी काम करता है। उसके बाद ग्रामीण पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर समिति में विचार विमर्श के बाद जिला परिषद को भेजना, अभी बता दें कि ये काम करता है। जो भी मुखिया योजना सब बनाएगा तो कहाँ पर विचार विमर्श करके उसके बाद उसको भेजेगा कहाँ, जिला परिषद के बाद सबसे ऊपर का पद, सबसे नीचे ग्राम सभा होता है, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। तो यहाँ से बात करके उसको ऊपर भेजेगा। उसके बाद पूरे जहां तक उसका पंचायत समिति है वहां के लिए बजट बनाएगा। बजट में समझ गए? हाँ, वही पैसा कितना खर्च हमको करना है। अब बोलिए। हाँ हाँ, नहीं ऐसी थोड़े मिल जाता है, फिर वो पेंडिंग में जाता है कि ठीक है मिलेगा। अभी ना कहते हमने के मुखिया या पंचायत समिति वाला कोई भी आता है जिला कि अभी फंड नहीं आया है, फिलहाल हम आपका काम नहीं करवा सकते, भेजल है ऊपर में कागज, पेंडिंग में रहता है। समझ गए? अगर कोई प्राकृतिक आपदा गया तो हमने पढ़े थे कि मुखिया जी भी इसमें हेल्प करते हैं, पंचायत समिति भी करेगा और जिला परिषद भी करेगा। सबके काम एक है, समाज की सेवा करना है, लोगों नागरिकों का ख्याल रखना है, तो ये काम भी करता है। सरकार तथा जिला परिषद द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी ये संपन्न करता है। उसके बाद देखिए दूसरा था कृषि और सिंचाई में क्या करेगा, तो कृषि सिंचाई में
हम लोगों को कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास कराना, कृषि को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। ठीक, उसके लिए जो भी आपको बीज की आवश्यकता हो, या आपको कीटनाशी दवा की जरूरत हो, या दवा की जरूरत हो, या तुमको सिंचाई की आवश्यकता हो, इन सभी चीजों की व्यवस्था कराने की भी इसकी जिम्मेवारी होती है। कन्या है तो जीवनाशी, कीटनाशी जीवनाशी मतलब ना समझा, पेड़ पौधा में जो लग जाता है तुमको कीड़ा मकोड़ा, तो उसको मारने के लिए दवाई सब की आवश्यकता पड़ती है ना, खाद की आवश्यकता तुमको पड़ती है ना, तो वो सब भी उपलब्ध करवाएगा। हाँ जी, पंचायत समिति ये सब उपलब्ध करवाता है। आधार कार्ड से कभी खाद ना ले लो, इतार ना गलती है, ना ले लो। आगे देखो, ये यहाँ पे उद्यान और पौधा सलाहों का भी देखरेख करता है अपने पंचायत, जहां तक उसका क्षेत्र है पंचायत समिति का, उनके बीच इन सब चीजों का वितरण भी करवाता है, लोगों के बीच बांटता भी है, सड़क के किनारे पेड़ पौधा भी लगवाता है। ये सारे काम ये करता है, समझ गया है? तो ये सब कृषि में आ जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण देना, ये सब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करवाता है, और वो किसके अधीन है? पंचायत समिति के जो प्रमुख है उसके अधीन। तो किसानों को प्रशिक्षण देना, ये सिखाना कि कैसे हम खेती करें कि ज्यादा उत्पादन करें कम लागत में, कब किस मिट्टी में हमको कौन सा फसल उगाना चाहिए, कब सिंचाई करना चाहिए, कितना बीज कितना खाद, सब कुछ के जो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये भी किसका जिम्मेवारी है? पंचायत समिति के। इसके बाद इसका प्रचार प्रसार करवाना भी इसका ड्यूटी है। खेती के उन्नत तरीके से और बढ़िया तरीके से कैसे खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसको उत्पादन करें, उन सभी चीजों को करवाना इसका ड्यूटी है। और हम लोगों के लिए दुख की बात यह है कि उसको खुद नहीं पता है कि सब कैसे होता। खड़ा हो गया वो अलग बात है, लोग दे दिया वोट अलग पता है, उसको खुद नहीं पता है कि हमको क्या क्या करवाना है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षित नेताओं की कमी है, जागरूक नेताओं की कमी है। हाँ, जाति धर्म क्षेत्र के आधार पे जीत जा रहे हैं, अलग बात है। दिक्कत की बात यह है कि ना तो जनता को पता है कि हमारा क्या अधिकार है, न सरकारें के मतलब जो स्थानीय सरकार में है लगभग उनको भी नहीं पता है कि हमको क्या क्या करवाना है। इस वजह से नहीं हो पाता ये सारी चीजें। उद्योग धंधा में जैसे तुमको पशुपालन के व्यवस्था करवा देवे, गौशाला खुलवा देवे, लोन वगैरह दिलवा के, ठीक, जितना उसको फंडिंग में आ जाए उतना निश्चित थोड़े कितना खुलवाएगा। उसके बाद पशुओं के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाए, मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन को बढ़ावा देवे। गांव के जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे मोटे उद्योग, जैसे हम लोग ओड़िया मोनी जो बनाते हैं, सूप बर्नी, ये सब कुटीर उद्योग में आ जाता है, तो उन सबको वो बढ़ावा देवे, उसको मदद करे, ठीक। उद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन करे, ये सब कुछ काम है। अब इसमें से 2-3 काम तुमको पता होना चाहिए। और अभी तक ऐसे करके तुमने पूछा है कि पंचायत समिति के सार्वजनिक सुविधाएं सब नहीं, सीधे पूछता है पंचायत समिति के कार्य को लिखे, तो उसमें से कहीं से कुछ उठा के लिख दो, एक एक करके जो पढ़ रहे हैं ना कुछ भी लिख दो। तो सीधे पूछता है पंचायत समिति कार्य, ये नहीं कहता है कि पंचायत समिति के सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य लिखिए। जब वो पूछ देगा तो तुमको यही लिखना पड़ेगा, वो काम जो सबके लिए हो, सार्वजनिक हो, जिसका उपयोग सब कोई करे। आप गौशाला खुलवाएगा तो किसी एक खास व्यक्ति को खुलवाएगा, मछली पालन के लिए व्यवस्था कराएगा तो कोई वो खास व्यक्ति के लिए वो पास करवाएगा। लेकिन अगर पेयजल की व्यवस्था कर रहा है, पानी की व्यवस्था, तो सबके लिए है। यहाँ तक कि कोई राहगीर भी जा रहा है तो उसके लिए भी है। ये किस में आ जाता है? सार्वजनिक में, सबके लिए है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएगा, उसको प्रोत्साहित करेगा कि हम लोग के रामायण महाभारत या हमारे कुरान में, हमारे बाइबल में जो भी चीज है उसको नाटक के रूप में प्रदर्शित करवाए। तो उससे क्या होगा? संस्कृति का जो लोग में है देख देख के याद रहेगा, तो हर किसी को अपने संस्कृति चीजों के बारे में पता रहेगा। तो उन कार्यक्रमों को, नृत्य गाना वगैरह जो है उन सबको, ये ऑर्केस्ट्रा वाला ना सांस्कृतिक, जिसका एक प्रॉपर कस्टूम आता है, जिसमें सम्मान के साथ उसको आदर दिया जाता है, सम्मान के साथ देखा जाता है। ऑर्केस्ट्रा ना जाना, हाँ समझ गया। नहीं, उसके प्रोत्साहन की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो रही है। जो हमारे लोकगीत हैं, जो हमारा लोक नृत्य है, लोक नाटक है, उन सारी चीजों को ये प्रोत्साहित करें।
बाजार और मेलों का प्रबंधन, ये हम लोग ग्राम सभा में पढ़े थे कि मुखिया की ड्यूटी है, वो यहाँ से टैक्स भी लेता है, ठीक, और ये भी वो काम करता है, दोनों के काम है। गरीबी को कैसे खत्म करे, इसके लिए प्लानिंग करना, उसको पता रहता है गरीबी कैसे खत्म करना है अपना परिवार के, बाकी के फेल हवा। अपने परिवार की गरीबी उन्मूलन कैसे करना है वो नेताओं को अच्छे से पता रहता है, कर लेता है। इसके अलावा गांव में आपके जो क्षेत्र है पंचायत समिति को, वहां पे सड़क, नाली, पुल, ये सब के निर्माण करवाना, संरक्षण करना। अब देखो एगो इसमें फायदा क्या है, जब भी पूछ दे तुमको ग्राम सभा के काम, पंचायत समिति के काम, जिला परिषद के काम, यही लिखना है। नगर पालिका में जाएंगे, किसी का पूछे, नगर परिषद का पूछे, नगर निगम का पूछे, नगर पंचायत का पूछे, खाली वो शहर में होगा, ये गांव में होगा, काम एक ही करेगा। क्षेत्र बड़ा छोटा हो सकता है, तो वो फायदा यहाँ पे यही है कि देखने में लगेगा कि इतना याद करना, इतना नहीं करना है, किसी एक में के याद कर लो, कॉमन जो सब में है, और किसी का पूछे वही डाल दो, काम हो गया। समझ गए? क्लियर हुआ ये? और देखिए क्या काम करवाते हैं, ये सब चीज पढ़ने वाला नहीं था, तुमको ऐसे ही याद रहता। अगर हमारे समाज में, हमारे पंचायती व्यवस्था में ये सारी चीजें होता, तब होता ही नहीं है, तो हमको पता नहीं है। सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, समाज के लिए, जैसे जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करवाना। सरकार पेंशन योजना निकाल दिया है, कैसे पता सरकार को कि ये वृद्ध है, ये विधवा है? तो पंचायत समिति अगर चाहे तो आपका काम करवा सकता है, आपका ग्राम पंचायत यानी मुखिया चाहे, सरपंच चाहे तो आपका काम करवा सकता है, जिला परिषद चाहे तो वो आपके काम को करवा सकता है, और उसका ड्यूटी है कि ये काम करवाए, अपने क्षेत्र के प्रत्येक वृद्धों को, विधवाओं को, या जो विकलांग है, मानसिक रूप से कमजोर है, उन सभी को पेंशन की व्यवस्था वो करवाए। हाँ? इसको हम यहाँ कहाँ मिलता है? तो दादी के बनवे नहीं किया होगा तो कहाँ से मिलेगा जुर्माना? तो इसका भी करवाना पड़ता है। आप सरकार को बताइएगा तब ना वो आपको देगा, देगी। आज सरकार को पता नहीं था, कहां से देगी? सरकार शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए मोदी जी पुल्लिंग है, सरकार स्त्रीलिंग है। अब मोदी जी सरकार नहीं है, मोदी जी एक पार्टी के नेता हैं और 5 साल के लिए सरकार में हैं, सरकार का संचालन कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति है, 5 साल लगी है, अगला बार चुनाव करते जनता चुने की अलग बात है कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए। वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति बदलता है, सरकार नहीं। ठीक, सरकार शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अब जो उस कुर्सी पर बैठेगा उस सरकार का संचालन करेगा। जैसे देखो गाड़ी है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर पुल्लिंग हो गया, गाड़ी स्त्रीलिंग हो गया। तो गाड़ी हमेशा है, चलते रहेगी, बदलता है कौन? ड्राइवर। तो सरकार गाड़ी है, अब मोदी जी उसके ड्राइवर हैं। अब हम लोग को लग रहा है कि बढ़िया ड्राइवर है, गाड़ी बढ़िया से चला रहे हैं, तो इन्हीं को रखते हैं। जिस दिन लगा कि नहीं धक्का मार दे रहे हैं, हटा देंगे, दूसरा को रखेंगे। मालिक कौन है इसका? हम जनता हैं, सरकार तो गाड़ी है। मालिक कौन? हम लोग, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो इसके मालिक हैं, वो इसका संचालन करवाते हैं। काला ठाकुर के आदमी खाली ये करे मेरा। सामाजिक अन्याय, अगर समाज में किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, कमजोर वर्गों का या कमजोर जातियों का या महिलाओं का, किसी का भी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जाति, धर्म, किसी के नाम पे अगर उनका शोषण हो रहा है तो उससे बचाने का काम भी किसका है? पंचायत समिति का। महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके कल्याण के लिए भी काम करना है इसको। शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति जो कमजोर हैं उनको, अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्ग के कल्याणकारी योजना बनाना है, उनके लिए विशेष सुविधा देना है ताकि वो समाज में आगे बढ़ पाए। अभी हमारा सवाल थोड़े है, ये हक आपको है तो इससे बढ़िया है, आपको हक है कि जब चुनाव आएगा तो आप अपने नेता से पूछ लीजिएगा। तो जिस दिन चुनिएगा उस दिन पूछ लीजिएगा। हाँ, एकदम देश के एकदम जागरूक नागरिक बन जाए बस।
तू चाहो तो सरकार को लग दो इन्ने से उन्ने। हाँ 500 मिलते उहे लोग पूछ ही रही है। ये बार घाटा लग गया तोरा। इन साल चुनाव है विधानसभा के, रात के बांटेगा। इधर देखो, स्वास्थ्य में क्या करना है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार के कल्याण वाला काम करना है, खास करके में महिलाओं के लिए काम करना है। स्वास्थ्य में बच्चों के लिए कई सारे टीका लगता है आजकल, बच्चों को पोलियो का टीका लगेगा, कोरोना का लगेगा, पता ना कौन कौन सा बीमारी रहता है। तो हाँ बहुत सारे कई सारे लगता है, टीकाकरण होता है, यानी आपको पहले ही वो दवा दे दी जाती है ताकि उस बीमारी से आप बचे। गांव में आती ना 5 साल के बच्चों तक 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप लड़काई में भागा वाली हमने, पता हो। अरे यार पूरा जीव वही खा जाली डाल जो मम्मी पकड़ पकड़ पिवा देख ले ना कि बुल्लू ड्राम टांगले अवै थे। बुल्लू ड्राम पहले ही से फेमस है ना, लिख दे लिख केकरा केकरा का। अब हमने के पता नहीं का लिख ले, देख छोड़ के ना कुछ बुझा। आ 2 बूंद दे कले, 2 बूंद में तो मियाजे दम बम बम कर दे ले। ठीक, अब तो वो पोलियो का दवा था, अगर वो ना मिलेगा ना तो आपको पोलियो हो जाएगा। पोलियो होता है ना तो आपका पैर हाथ सूख जाएगा, आप विकलांग हो जाइएगा। मेरा एगो दोस्त से पोलियो हो गया, मतलब पोलियो का पहले ही से दोस्त बाद में बना है, ठीक ना, ग्रेजुएशन में दोस्त बना है। अरे लेकिन बड़ा तेज हो, छोटा उछल के 2 चक्का में बैठ जाए। दोनों पैर में पोलियो मार दिया है, हाथ सही है। तो परीक्षा था ना, एग्जाम है, तो हम बोले कि ठीक है तेरा साथे ले जाएंगे, रामपुरे के है। तो यहाँ तक साइकिल से आ जाता था, यहाँ से लेके जाते थे, बेटा था लेके जाते थे। तो कहली यार तू बैठियो कैसे, हमारे टांग उड़ गए। अरे तू रह ना करिया, तू रह। ये बंदवा मेरे से उठा रही ना, बैठ जाए। तो प्रकृति दे देता है उसको, उसका जितना पैर का ताकत है पूरा कहाँ गया है, हाथ में आ गया। वो हाथ से सब काम कर लेता है, चल भी लेता है। वो कहा चलते कॉलेज में क्लास ऊपर चल रहा था, लाइब्रेरी नीचे था। प्रिंसिपल सर लाइब्रेरी ऊपर किया, क्लास नीचे किए, एक लड़का के चलते। और मैं काफी खर्चा आया था, लेकिन उसको देखे ना एक दिन ऊपर आए थे इसी क्लास देखने, तो देखे अरे विकलांग ऊपर आए, कैसे आता है तू। बोले कि यार सर जी हम टांगते हैं पिठाइया ले ऊपर है, उतरे कहीं तो पाते खाली लोग हरिये मत उतर तो जेबे करे। फिर भी वो सर कहे कि ना लाइब्रेरी अब नीचे होगा, लाइब्रेरी ऊपर होगा, क्लास नीचे होगा। हमने के क्लास सब नीचे हो गया था, लाइब्रेरी और खास करके ऊपर जो सब्जेक्ट था ना वो सब नीचे। तो वो हमने के थोड़े करना था, वो करवाए थे अपन। हाँ वो एगो अच्छा काम हुआ, प्रिंसिपल हमारे बढ़िया थे, हम ही गलती कर दिए थे। उनका पूरा करियर में कहे ना कि हमारे जरा कोई इसे नहीं किया, हम ही रिटायर से 2 साल पहले हम कोचिंग के गेटे बंद कर, कॉलेज के गेटे बंद न खुलते भाई, मार हो गया था कॉलेज में, स्टाफे जोड़े तोड़ा ले ले पुलिस उलिस सब आ गए, बच के लोकल धराए थे। जे गेट खोलू पुलिस वाले कौन गेट जम कर कहाँ कोई कहले है। लेकिन प्रिंसिपल सर फिर हमनी के बुलाए, जो हमनी के काम अटकल था काम भी करवाए, अगर खटिया भी खड़ी किए, कहे कि ये वो तुमने गलती कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। फिर हमनी के खराब लगा कि बात सही है, फिर हमने माफीनामा लिखा लेटर, आज के बाद सब ना करेंगे। खुश हो गए, चलो माफीनामा तो कम से कम मांगा, समझा। तो ये सब चीज, फिर मेला त्योहार इस सब में साफ सफाई के व्यवस्था करवाना भी पंचायत समिति का काम है। टैक्स आप लिए है, व्यवस्था आप करवाए तो साफ सफाई भी आप ही को करवाना है। शिक्षा में जाइए तो हमने के प्राथमिक यानी पहला से 5वां, 5वां से 8वां, ये दोनों शिक्षा को बढ़ावा देना इसका ड्यूटी है। स्कूल वगैरह बढ़िया से चल रहा है कि ना, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो रहा है कि नहीं, उसकी जांच करते रहे। ठीक, विद्यालय के भवन ठीक है कि नहीं, मरम्मत की आवश्यकता है कि नहीं, वो देखें। तो ये सब उसकी है। अब कहाँ है ना वो अपन तू अपना बुद्धि लगाते रहो, हमारा यहाँ ड्यूटी है बताना कि काका होगा ड्यूटी है। अब तुम देखो वो काम करता है कि ना, फिर भी तू तो वोट करवे करता है। हाँ? माने हमार संघाती हल्थी, हम देखली ना उनका कहाँ ले पढ़ल, हमार अपना पता है हम कहाँ ले पढ़ली, लग पढ़ ले 6 महीना पटना ले क्लास है। हाँ मैं
उनकर अलगे वो है, हम नहीं बोल सकते उनका। और उसके बाद देखो टेक्नोलॉजी की दुनिया है आजकल, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो इसकी ट्रेनिंग दिया जाए, यानी मोबाइल कंप्यूटर के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक, व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए, बिजनेस हम कैसे करें ताकि आप आगे चल करके सरकार से रोजगार नहीं मिले तो खुद का रोजगार चला सके, तो इसकी शिक्षा दिवावे। स्वर शिक्षा अभियान जो लाया गया हमने के कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, उसको ये सफल बना। कितना काम करता है आपको वो समझिए। हर जगह यहाँ पे हर पंचायत समिति में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, पुस्तकालय, जहां पे तुमको हर तरह की किताब उपलब्ध हो। अब क्या है नहीं है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि नहीं है लेकिन फिर भी बुद्धि से जी रहे हैं। लगाइए तर्क, कीजिए अपने आप में बदलाव, दबाइए हमर वाला नोटा छाप, चुपचाप नोटा छाप। हम जातिवादी करते हैं, हम अपना जात लगा देते हैं, कुछ कर ले बे। आगे देख, उसके बाद अब आ जाइए तीसरा, और लिखा शांति, अब हल्ला न हो। 3 गो था नीचे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब ये जिला परिषद याद रखना एकदम MBBI बात क्या चीज, ये स्थानीय स्वशासन के तीसरा स्तर है, पंचायती व्यवस्था के ये तीसरा स्तर। पहला में ग्राम पंचायत, दूसरा में पंचायत समिति और तीसरा में, और ये तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों सवाल बन चुका है। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो बताएंगे कब कब कौन कौन सवाल आया है। ठीक, तो ये एकदम VBI हो गया। कितना आबादी पर चुना जाता है अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन याद रखो 50,000 आबादी पर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। समझ गए? हाँ, तब एगो जिला परिषद बनेगा, तो क्षेत्र बड़ा हो गया उसका। अब देख, फिर वो वाला बतकुच्चन में टाइम पास मत करो। एक बार बता चुके हैं कि अब थोड़ा सा 1000-2000 लगे, छोड़ो थोड़े जाएगा, एकदम पूरे 50,000 थोड़े चल जाएगा कि 49,999 बनना होता हाल है। ये औसतन रूप में आपको इतना होना चाहिए, यही है मैं तुम्हें क्लास पीछे जा रहा है। एक और बात देखिए, हम बता दिए हैं कि स्थानीय स्वशासन में चाहे तो नगर वाला हो, नगर पालिका हो या ये वाला हो, दोनों में तीनों स्तर में आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लिए और महिलाओं के लिए कितना 50% आरक्षण है, यानी 50% महिला होगी। ठीक, ये सब में याद रखना है। बिहार में है, बिहार में सिर्फ ना है, और भी राज्य में है, लेकिन पहले बिहार के, हमने के बिहार वाला याद रखना है। उसके बाद देखो, जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला के सभी पंचायत समिति आता है। ग्राम पंचायत को जोड़ करके पंचायत समिति या पंचायत समिति को जोड़ करके जिला परिषद बना। तो बोले ना कि धीरे धीरे क्षेत्र से क्या होता है, बड़ा काम वही है। यो लाइट लगाएगा, यो शौचालय बनवाएगा, यो सड़क बनाएगा, यो नाला बनवाएगा, पैसा बोलेगा, उसका ही टैक्स लेगा, इसको अलग से अनुदान मिलता है। राज्य सरकार पूरा अनुदान देता है ना सबके अपन अपन काम के लिए। टैक्स तो हम भरते नहीं है, झूठ का है बोले, खाली ओकरे में गलती थोड़े है, हमनियों में हमने टैक्स थोड़े देते हैं। हम बता देते ये भी कि स्थानीय स्वशासन में अगर चुनाव पूछा कि कितने साल के लिए चुनाव होता है, तब 5 साल। अगर नियुक्ति की बात नहीं आई है तो सीधे मारो 5 वर्ष। ठीक, जैसे बताए थे ना तुमको सचिव के बारे में, न्याय मित्र, न्याय कौन था, न्याय सचिव था, फिर तुमको अभी प्रखंड पदाधिकारी, ये सब की नियुक्ति होता है। कौन करता है? राज्य सरकार। ये याद रखना है, पूछेगा। अब जरूरी नहीं कि तोरे घर ही पूछेगा, लेकिन पूछा जाता है सवाल कि कौन इसका करता है। बाकी भैया तुम टेंशन मत लेना, यहाँ ऑब्जेक्टिव कराया जाता है खत्म होने के बाद। उसके बाद अगले उसका तुमको टेस्ट होगा, और टेस्ट में आपको पूरा A to Z क्वेश्चन रहेगा। फिर उस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, फिर अपने से सबके क्वेश्चन में सही आंसर टिक कर देंगे। उसके बाद उसको आपको अपने कॉपी पर उतार लेना है। तो पूरे तरह से देखो तो 3-4 बार तुमको ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर मंथली टेस्ट होगा, और लास्ट में हालत पंक्चर करेंगे तुम्हें के। हम सोच रहे हैं कि सिलेबस अगर नहीं खत्म हुआ फिर भी अक्टूबर-नवंबर से तुम्हें के टेस्ट शुरू, लास्ट में हम पानी बना देते हैं पैसा के, धुआं धुआं कर देंगे। पर डे टेस्ट चलेगा, भले दोबारा आना पड़े। 3 घंटा के टेस्ट। अब टाइमिंग अगर मैच कर गया तो ठीक, नहीं किया तो हो सकता है कि 2 बार।
दोबारा में जब निगलवा ना घर जाके, ये सब फालतू सवाल है यार। ठीक समझ गए? तो वो लास्ट में करवाया जाएगा, जब लास्ट आएगा तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे क्या करना है। इसके बाद देखो, जिला के सभी पंचायत समिति के जो प्रमुख है वो जिला परिषद के सदस्य होता है। अलग अलग चुना जाएगा पंचायत समिति से, और वो सब जिला परिषद के सदस्य होता है, हेड नहीं है, सदस्य है। ठीक, प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष होता है और एक उसका उपाध्यक्ष। जैसे हम लोग के मुखिया, उप मुखिया, जैसे हम लोग के पंचायत समिति में प्रमुख और उप प्रमुख, वैसे ही जिला परिषद में एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष। जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं रहेगा, चाहे निपट गए, ससुराल चल गए, बीमार पड़ गए, तो उसके जगह कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष। उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य करते हैं। अब ये अध्यक्ष को चुनेगा कौन? तो जितने भी पंचायत समिति है, मान लो एगो जिला परिषद में 20 गो पंचायत समिति है, तो 20 पंचायत समिति के जो प्रमुख होगा वो इसका सदस्य होगा। तो जिला परिषद में टोटल सदस्य क्या हो गया? 20 गो। वो 20 मिल करके अपना एक अध्यक्ष चुनता है, हाँ, अपने सदस्यों के बीच से, ठीक, चुनता है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव करते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये राज्य वित्त आयोग जो है वही तुमको पैसा ये सब देता है, उसकी जांच करता है कि आप कहाँ कितना खर्च किए। ये सब काम कौन करेगा? ये हो गया क्लियर। आगे बढ़े, अगला वाला जो 30 पेज के है, समझा? पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत संविधान में रखा गया, अनुसूची भी है, भाग भी है। कौन सा भाग है तनी बता तो? ए लड़की, पंचायती स्थानीय स्वशासन को किस भाग में रखा गया है? हाँ, अनुसूची बोल तू। हाँ, आप तो बताइए करवा। भाग 9 अनुसूची 11 पहले किस अनुच्छेद में था? हाँ, अभी फिलहाल तुम ना बता सकती है। मैं अनुच्छेद 40 में था। पहले कहाँ लागू हुआ पंचायती व्यवस्था? कब लागू हुआ? देखू के चट्टा ने बोले 1959 में मोड़िए जेब। चलिए अगला सवाल। हाँ, नहीं नाकी रोई ले। चलो बता दो, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, कैसे? 3 गो उदाहरण बताओ। हाँ, 3 कारण बताओ जिससे कह सकता है क्योंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। ऐसे ना हुआ, देखो शांति भव। एक पहले कहो कि सरकार के बीच सत्ता के विभाजन है, यानी 3 स्तर के सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जबकि कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक, दूसरा कारण विषय सूची। अब ना बोले था कि तीनों के काम संविधान की विषय सूची के अनुसार बांटल है। एकल नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब ये सब कौन याद करेगा? हाँ, मैं यही सब पूछा जाएगा तो फिर अब यहाँ से याद रखना एक चीज और, हम ये तुमको पीछे बता चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी प्रकार से ये तीनों में जोन है, चाहे मुखिया को ले लो तो बताए थे कि मुखिया जी मर गए, चाहे उनको हम हटा दिए पद से, तो 6 महीने के अंदर हमको क्या करना होता है? चुनाव करवा देना होता है, यानी नया चुन लेना होता है। अगर इलेक्शन में 6 महीना बाकी है तब चुनाव हम लोग नहीं करवाते हैं। 6 महीना उप मुखिया खींच लेंगे, उम्र के लिए तो तू राष्ट्रपति शासन लगा ली, सब मर ही जाएगा। ठीक, आप देखो, आप सुनो यहाँ पे, इसका चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाता है, तुमको याद रखना, निर्वाचन आयोग। और हमनी के देश में निर्वाचन आयोग 2 गो है।
चुनाव करवाने वाला आयोग होता है, उसका ड्यूटी है चुनाव करवाना। पहले सुन बढ़िया से, हमने के देश में निर्वाचन आयोग दो गो है। एक केंद्र लेवल के है जो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी का चुनाव करवाता है। विधानसभा होता है राज्य में, लेकिन उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ एक ही का चुनाव करवाता है, स्थानीय स्वशासन के, यानी नगर पालिका का और जो पंचायत है उसका। ठीक, तो उसी के अंतर्गत होता है कि किसको कौन सा छाप मिलेगा, नॉमिनेशन होगा, कब इलेक्शन होगा, कब गिनती होगा, कौन विजेता है? नहीं, ये जो स्थानीय चुनाव होता है हमने के मुखिया उसमें छाप फिक्स नहीं है, क्योंकि छाप पार्टी को मिलता है और स्थानीय स्वशासन में कोई पार्टी नहीं होती है, व्यक्ति होता है। ठीक, तो राज्य वाला में मतलब विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग का गठन होता है और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? निर्वाचन आयोग के जो हेड होगा उसका राज्यपाल करता है। और केंद्र में कौन करेगा? इसके जैसा कौन होता है केंद्र में? राष्ट्रपति। समझ गए? अब हम लोग आ जाते हैं, पंचायती व्यवस्था को खत्म हुई, अब आते हैं हम लोग नगरीय शासन व्यवस्था। जब पंचायती व्यवस्था लाया गया तो गांव में था, फिर उसको ध्यान में रख के लाया गया कि शहर में भी क्यों नहीं व्यवस्था कर दिया जाए, और उसके लिए क्या लाया गया? नगरीय शासन व्यवस्था। कब आया, कैसे आया, उसको देखते हैं। बिहार में नगरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसे हम लोग को पंचायती व्यवस्था को हम लोग पढ़े कि पीछे के इतिहास में हम लोग को ग्राम सभा, ये सब लिच्छवी गणराज्य कौन कौन था, वैसे ही इसका उल्लेख हमने के मनु द्वारा जो मनु स्मृति लिखा गया है उसमें भी नगरीय शासन व्यवस्था के उल्लेख मिलता है। हमारे महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यूनानी विद्वान, यहाँ से याद रखना कौन था? मेगास्थनीज। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये इतिहास से भी इंपॉर्टेंट है तुम लोग के। ठीक, और यहाँ से भी, संस्कृत से भी 3-3 सब्जेक्ट। और ये कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान मौर्य साम्राज्य में। तो इसने किताब लिखी इंडिका, और इस इंडिका किताब में किस जगह का वर्णन किया? क्योंकि चंद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी, तो वहां के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी, समझ गए? और उसी में, इसी इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में जो नगर पालिका व्यवस्था था, कैसे वहां पे शासन प्रशासन चलता था, उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से लिखा है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य। कने गए हो? तो नहीं है, चाणक्य। तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे और उनके गुरु भी थे। उन्होंने भी एक किताब लिखी, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अब देखने में लगा कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक, लेकिन असल में किताब का नाम है अर्थशास्त्र। पूरा बात पॉलिटिक्स के है, ठीक, राजनीति की बात है। तो मेगास्थनीज ने अपने किताब इंडिका में नगर पालिका के बारे में लिखा, और चाणक्य जो है वो अपने किताब अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र में क्या था नहीं था, वहां के नगर प्रशासन कैसे काम करता था, उन सभी के बारे में लिखा। और खुशखबरी की बात यह है कि जो भी बच्चे आर्ट्स लेंगे अगले वर्ष, तो 12th में आपको पाटलिपुत्र के नगर शासन व्यवस्था कैसे काम करता था पढ़ना है। अब ये सोच के सब आर्ट्स में मत घुस जाना, आप वही चूज करना जो इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप आर्ट्स में नगर प्रशासन पढ़ने गए तो नहीं, आपका बायोलॉजी के बॉडी पार्ट छूट जाएगा, कोई एक को तो त्यागना ही पड़ेगा। तो आप वही चुनेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लेकिन हम बता रहे हैं कि वहां पे इसको विस्तार से पढ़ना है। आगे देखिए, जब हम लोग आजाद हुए तब भी नगर पालिका प्रशासन के व्यवस्था के लिए बात चल रही थी। आज डीजे वाला के तो लगता है कि हमारा से कोई खास दुश्मनी है, रोज चोटन से डीजे आके बजाता है, आई है गाना बजाता है कि बियाहवा न करती। जबरदस्ती कोई करवा ली हले, अपने गला में वैसे उठा के डाल दिलन हो गए जयमाला। आगे देखिए, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं,
हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक। अन्यथा भविष्य में हुआ करे पड़ता ट्रॉली में लौंडा बन के नाचित रहेंगे। इधर देखो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें सोचा कि हम लोगों को नगरीय शासन व्यवस्था भी लाना चाहिए, ताकि गांव के साथ साथ शहर को भी हम सरकार से जोड़े, उसका भी विकास बेहतरीन तरीके से हो सके। और उसी को देखते हुए यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन किया गया, कब? 1992-93 में। और यहाँ पे हमने के लाया गया नगरीय शासन, क्या लाया गया? नगरीय शासन व्यवस्था। आज इंट्रोडक्शन पढ़ लो, कल से नगर पंचायत से शुरू करेंगे, वहां तक पढ़ लेते हैं, ठीक। और जैसे ग्राम पंचायत के लिए हम लोगों को 11वीं अनुसूची में उसके बातों को रखा गया, वैसे इसको कहाँ रखा गया? 12वीं अनुसूची, भाग 9 12वीं अनुसूची, ठीक। हाँ, अब आगे देखिए, सवाल पूछा जाता है, जी पूछा जाता है कि बिहार में कितने महानगर है, या लिखेगा कि इनमें से कौन बिहार के महानगर है। तो ऐसे किताब के अनुसार तो तुमको महानगर कोई यहाँ नहीं है, इतना बड़ा शहर नहीं है कि उसको महानगर की दर्जा दिया जाए। लेकिन गूगल वगैरह मारेगा तो पटना को महानगर में आ जाता है, तो क्वेश्चन आएगा तब उसको देखना है, समझ गए। अब यहाँ पे भी 3 प्रकार के शासन व्यवस्था, जैसे पंचायती व्यवस्था 3 प्रकार के हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वैसे ही ये भी है नगर पंचायत सबसे निचला स्तर, दूसरा पर नगर परिषद और तीसरा पर नगर निगम। कौन? हम लोग कुछ में नहीं, हम लोग पंचायती व्यवस्था में, नवतपुर नगर पंचायत में आता है। अब जब इसको पढ़ेगा ना तब पता चलेगा कि किसको हम नगर पंचायत कहेंगे, किसको नगर परिषद, किसको नगर निगम। कैसे नगर पंचायत की स्थापना होता है, कैसे इसका, कैसे इसका। हाँ वो गांव के बारे में। जब देखो गांव जब शहर में बदलने लगता है ना, तब यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और डेवलप होगा तो उसको ये बना दिया जाएगा, और डेवलप होगा ये बना। जैसे नवतपुर जो है उतना डेवलप नहीं है तो इसको नगर पंचायत में रखे हैं, बीटा नवतपुर से ज्यादा डेवलप है तो उसको, दानापुर पटना जो है वो एकदम डेवलप है तो उसको। अब पढ़ेंगे कि डेवलप मतलब कौन कौन सी शर्त पूरा करना होता है नगर पंचायत होने के लिए, समझ गए। तो नगर पंचायत कल से हम लोग शुरू करेंगे, और अगर आप लोग धैर्य बना कर रखे थोड़ा सा 1 घंटा कुछ क्या कि लास्ट हमारे क्लास है, तो कल ही इसको निपटारा, अन्ना तो फिर अगला सप्ताह जाएगा।